श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइएगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा के आज 25वें दिवस में प्रवेश करते हैं। दृढ़ोवाच अथ सम्यग्वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुनो पुरुषोत्तममासीय व्रतीनां कृपया नृणाम्। वाल्मीकिरुवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तम उद्यापन विधिं सम्यग् व्रत संपूर्ण हेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तम अष्टम्यामवाथ कर्तव्यमुद्यापनमुदीरितम् यथा लब्धापहारेण मासे श्रीपुरुषोत्तम पुण्येऽस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वाह्निकी क्रिया समाहितमना भूत्वा 32 सपत्नीकान् सदाचारान् विष्णुभक्तिपरायणान् यथा शक्त्याथवा 7 पञ्चवित्तानुसारतः ततो मध्याह्नसमये द्रोणमानेन भूपत तदर्थेन शक्त्यानुसारतः पंचधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमम्। दृढ़धनवा बोला, हे ब्रह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा करके उद्यापन विधि को अच्छी तरह से बताने की कृपा करें। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा, सो सुनो। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथालब्ध पूजन के सामान से पूर्वान्न की क्रिया को करके एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। हे भूपति, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा अथवा उसका आधा अथवा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र सहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को रखना। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहाँ से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी सहित 2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्राभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त गोदान करे। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक के ऊपर भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्यदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त होकर प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्यदान करे। अर्घ्यदान का मंत्र, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित
पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। उसके बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन में करता हूँ। फिर ध्यान मंत्र अनंत ज्योतिरनंत रत्न चितैर सिंहासने संस्थितं वंशीनाद विमोहित ब्रजवधू वृंदावने सुंदरम ध्यायेद्राधिकया सकौस्तुभमणे प्रद्योतितो स्थलम् राजरत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर्ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उदर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। उसके बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा का दान करें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ स्वर्ण का सींग चांदी के खुर से भूषित कर देवे। उसके बाद घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र का दान करे। इस प्रकार पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे। देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव ब्राह्मण को देवे तो वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान करें। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रख कर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुओं में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। उसके बाद योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम को जाकर नहीं लौटते 2.5 और कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन व्यक्ति यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना करे, हे श्री कृष्ण, हे जगत के आधार, हे जगदानंददायक, हे जगत के को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घी
और खीर का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सम्मान कर संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बने हुए, चीनी घी में बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार षड रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलता हुआ, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा का दान देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामग्रियों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल दान करें। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोगकर परलोक में अमृत को भोगता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दान करके और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके बंसी का दान करे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर उनका विसर्जन करे। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करे। यस्य स्मृत्याचना मुक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदितमच्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरण करे। अन्न का यथा भाग विचार कर भूतों को दान देकर मिथ्या भाषण से रहित होकर अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति सहित चढ़ा हुआ सामान देवे। अपनी इच्छानुसार यथाभोग्य अन्नदान देवे। जिस किसी उपाय से व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य को के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दौर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व जन्म के पुरुषों के साथ गोलोक में वास करता है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्रीमन् बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवाद दृढ़ व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचविंशोत्सवः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।